हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे अजय कुमार टेक सेवा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं कि शेयर मार्केट में हम निवेश क्यों करें और निवेश की आवश्यकता क्यों है। तो इस बारे में जो हमारा दूसरा वीडियो है, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही रहे हैं कि निवेश की आवश्यकता शेयर बाजार ही क्यों, वित्तीय स्वतंत्रता की और पहला और एक महत्वपूर्ण कदम। तो दोस्तों, जैसे हम निवेश करते हैं किसी अन्य चीज़ों में, तो एक बार हमें एक शेयर मार्केट की तरफ भी एक नज़र डालनी चाहिए और इसको देखना चाहिए, समझना चाहिए। और आप इसमें देखकर समझेंगे कि आप किस प्रकार से इसमें एक अन्य चीज़ों के अलावा इन्वेस्ट करके इसमें ज़्यादा आप अपना पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा समय न लेते हुए हम इसको शुरू करते हैं। और इसके बारे में जैसे भी हम समझाने वाले हैं, तो हम एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाने वाले हैं, तो उसको आप अच्छे से देखें और समझें और वीडियो पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख चुके हैं कि थंबनेल में कि निवेश की आवश्यकता क्यों और शेयर बाजार ही क्यों। तो इसमें इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में के अंत तक आपको मिल जाएगा और समझ भी आ जाएगा कि आखिर क्यों तो निवेश की ज़रूरत है। तो निवेश की ज़रूरत हमें क्यों है और क्यों करना चाहिए निवेश। तो निवेश की ज़रूरत हमें आमतौर पर अपनी महंगाई दर को घटाने के लिए या उसके असर को समझना और सुरक्षित भविष्य के लिए वित्तीय योजना का महत्व। तो जैसे कि हम आगे समझेंगे कि जैसे कि आपके पास जो भी धन है, जो भी पूंजी है, जो भी कैपिटल है, जो भी आपके पास पैसा है, तो महंगाई के हिसाब से यदि आपके पास 50,000 है, तो आज की कीमत जो उसकी 50,000 है, आने वाले भविष्य में उसकी कीमत 25,000 हो जाएगी, आधी हो जाएगी। यदि आप उसको इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इसको किसी बिजनेस में नहीं लगाएंगे। तो इन्वेस्ट का मतलब यही नहीं कि आप शेयर बाज़ार से ही लेंगे। हाँ, शेयर बाज़ार से यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट होता है और कई माध्यम हैं, लेकिन इसके अलावा ये एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा आप बिना किसी मेहनत के मात्र थोड़ी सी एजुकेशन के बाद इसको आप समझ के और इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप बिना किसी विशेष बड़े प्लेटफॉर्म के जरिए आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म में ऐसे आता है कोई बिजनेस करके, जैसे कोई फैक्ट्री लगा के, तो इस प्रकार के से जो हम पैसे की जो इनकम करते हैं, तो उस प्रकार का इसमें कुछ नहीं है। इसमें डिजिटली रूप से आपको इसको समझना है और इसमें कदम रखना है। और इसको अगर यदि आप इसमें कदम रखते हैं तो इसको अच्छे से समझ लें और अच्छे से एजुकेट कर लें, क्योंकि आपको इसमें नुकसान के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए आप अपने नुकसान से बचें। और जैसे कि हम महंगाई की दर हर 6% के हिसाब से बढ़ती रहती है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पैसे की घटती क्रय शक्ति। तो जैसे कि यदि आप अपना पैसा केवल बैंक खाते में या घर पर नकद के रूप में रखते हैं, तो महंगाई के कारण उसकी वास्तविक कीमत हर साल कम होती जाती है। तो मैंने बताया कि हर साल कम होती जाती है। तो जैसे उदाहरण के लिए, जैसे आपके पास 1,00,000 रुपये है, तो महंगाई हमेशा हमारी 6% इसके आसपास में बढ़ती रहती है। तो उसकी निष्क्रिय महंगाई दर पर निष्क्रिय छोड़ दिया जाए तो 10 वर्षों में उसकी क्रय शक्ति घटकर केवल लगभग 55,800 के आसपास या उसके लगभग रहती है। तो यदि आप इस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो इसकी क्रय शक्ति बढ़ती है भविष्य के हिसाब से, और यदि आप इसको इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो इसकी क्रय शक्ति कम होगी। और इसमें जो मेन है जिसके लिए हम इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारे वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति, जो हम आकांक्षाएं रखते हैं कि हमको भविष्य में ये करना है, तो कुछ भी जो भी हमारे जो महत्वपूर्ण कार्य है उसके लिए हम एक निवेश करते हैं। तो जैसे अल्पकालीन और मध्यम लक्ष्य, जैसे आपातकालीन फंड का निर्माण, बच्चों की उच्च शिक्षा, घर या वाहन की योजना बनाना। तो निवेश इन लक्ष्यों को समय पर और बिना किसी ऋण के दबाव के पूरा करने में सहायता। यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस प्रकार से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, और भविष्य में करते भी हैं लोग, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, तो वो आसानी से अपने इन सभी सपनों को पूरे कर पाते हैं और जो आकांक्षाओं को पूरा कर पाते हैं। जैसे दीर्घकालीन लक्ष्य और
सेवानिवृत्त, जैसे सेवानिवृत्त तो रिटायरमेंट के बाद बिना काम किए सम्मानजनक जीवन जीने के लिए एक बड़े फंड की जरूरत होती है। सही उम्र में शुरू किया गया निवेश इसे संभव बनाता है। तो जैसे आप किसी प्रकार से कहीं से भी इनकम कर रहे हैं, या जॉब से या प्राइवेट धंधे पानी से किसी भी से किसी भी प्रकार की आपकी जो भी आमदनी है, तो आप उसको एक सही दिशा में निवेश करते हैं तो आने वाली आकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को आप भविष्य में अपने पूरा कर पाते हैं। चाहे बच्चों की शादी हो या गाड़ी वाहन से लेकर एनीथिंग एवरीथिंग कुछ भी हो, आप उसके द्वारा आप प्लान कर लेते हैं कि हमने जो निवेश किया है तो हम उसको किस प्रकार से इसको प्राप्त करके और किस प्रकार से हम अपने लक्ष्यों को पूरा करें। तो ये निवेश करना एक बहुत अच्छा निर्णय है और सही जगह करना एक बहुत ही अच्छा निर्णय है। शेयर बाजार में निवेश क्यों करें? तो शेयर बाजार में हम निवेश क्यों करें, तो जाने क्यों इक्विटी मार्केट लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएशन का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। जैसे कि हम एक लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो जैसे कि आप देखते हैं एक्टिविटी में जैसे अभी हमने देखा कि सोने का रेट एकदम से, और सोने और चांदी दोनों का रेट एकदम से कितना हाई और लो हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि हर साल सोना कितने % बढ़ता है और भविष्य में आने वाले 10 से 20 साल में इसका रेट क्या होगा। तो हम इस प्रकार से दीर्घकालीन निवेश करते हैं तो एक शक्तिशाली ये हमारा एक माध्यम रहता है और एक शक्तिशाली रिटर्न मिलता है, हमें एक बड़ा रिटर्न मिलता है और एक हमारे धन की वृद्धि होती है और हमारे जो कैपिटल है तो जो उसकी क्रय शक्ति भविष्य के हिसाब से सक्षम रहती है, बढ़ती रहती है। शेयर बाजार के 3 अद्वितीय स्तंभ, तो जैसे हम इसमें समझेंगे कि व्यावसायिक स्वामित्व और कंपाउंडिंग की शक्ति और लाभांश। तो जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं जी, इसको हम पहले वाली वीडियो में समझ चुके हैं और इसमें भी बताने वाले हैं कि ताकि मैं चाहता हूं कि आप किसी शब्द को इग्नोर ना कर पाएँ। आप थोड़ा अगर जो कुछ जैसे जो तीनों शब्द हैं तो आप इनको बार बार या 1-2 बार देखेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो शेयर मार्केट में क्या कौन चीज़ का क्या मतलब होता है, तो इसके लिए हमने दोबारा से इसमें एक लेसन के तौर पर डाला है ताकि आपको ये शब्द आपकी नज़रों में रहें और आपके माइंड में बैठ जाएं। तो व्यावसायिक स्वामित्व, तो जब आप शेयर खरीदते हैं तो आप देश की सबसे बेहतरीन और तेज़ी से बढ़ती कंपनियों के आंशिक हिस्सेदार बन जाते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के कुछ पॉइंट मिला कुछ आंशिक हिस्सेदार बन जाते हैं, उस कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं। तो शेयर का जितने भी आप शेयर खरीदते, जितने रुपए आप शेयर मार्केट में लगाएंगे, जितने रुपए की आप शेयर खरीदेंगे तो आप उतने उस कंपनी के आंशिक हिस्सेदार बन जाएंगे। एक पॉइंटों में मिलाकर इसको आप कह सकते हैं कि कुछ अंश के आप हिस्सेदार बन जाते हैं। तो कंपाउंडिंग की शक्ति, तो इसमें जब आप एक बार शेयर खरीदते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए शेयर खरीदते हैं तो आपको इसमें जो रिटर्न मिलता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में इसको आपको देखने में मिलता है। जैसे मुनाफे पर मिलने वाला अतिरिक्त मुनाफा समय के साथ एक बहुत बड़ा कोष तैयार करता है, जिसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। तो एक तरह से एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके किसी अच्छी कंपनी के शेयर परचेज करते हैं एक लंबी अवधि के लिए। तो आपके लिए इसमें इंटरेस्ट साधारण तौर पर नहीं, तो सिंपल इंटरेस्ट के तौर पर नहीं, ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के तौर पर आपको एक अपनी पूंजी को ग्रो के रूप में आप देख सकते हैं। ग्रोथ जो आपकी कैपिटल है, जो आपकी पूंजी है, तो एक चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है। और ये लाभांश हमारे लिए कब मिलता है और कैसे मिलता है और क्यों मिलता है, तो जैसे शेयर के दाम बढ़ने के साथ साथ कंपनी ने समय समय पर अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा सीधे आपके बैंक खाते में डिविडेंड के रूप में भेजती हैं। तो ये हमें क्यों मिलता है, क्योंकि जब हम लंबी अवधि के लिए शेयर खरीद परचेज करके रखते हैं किसी कंपनी के, तो
तो कंपनी के लिए होने वाला प्रॉफिट डिविडेंड्स कहलाता है। डिविडेंड्स शेयर धारकों को दिया जाता है जो उसके शेयर खरीदता है। तो कंपनी को जो प्रॉफिट होता है मार्केट से तो डिविडेंड के रूप में अपने शेयर धारकों को भी उसमें से कुछ लाभांश दिया जाता है, देती हैं कंपनियां। और ऐतिहासिक रिटर्न, तो जैसे हम देखें कि हम किस प्रकार में हम किन किन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं और उनका क्या क्या प्रॉफिट होता है। जैसे हम गोल्ड में करते हैं या खाते में अपना पैसा है जो हमारा, तो उसमें कितना इंटरेस्ट मिलता है और इसमें गोल्ड में कितना इन्वेस्ट मिलता है। और भारतीय शेयर बाजार निफ्टी 50 में कि किसी भी कंपनी, भारत की जो टॉप कंपनी होती हैं उनमें हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना रिटर्न देखने को मिलता है। जैसे आप देख सकते हैं कि चार्ट आसानी से हमें समझ में आ सकता है और समझाया गया है, और मैंने इस प्रकार से डिज़ाइन किया है कि आपको आसानी में समझ आ सके। जैसे आपका जो पैसा है यदि आपके खाते में पड़ा रहेगा तो आपको किस प्रकार से इसमें इंटरेस्ट मिलता है 3 से 4%। और यदि एफडी में करते हैं तो 6 से 7% का इंटरेस्ट मिलता है। और आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 8 से 10% देखने को मिलता है इंटरेस्ट। और यदि आप भारत की टॉप कंपनियों में निफ्टी 50 में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 12 से 15% का रिटर्न देखने को मिलता है। तो आपको समझ सकते हैं कि शेयर मार्केट में क्यों ज़रूरी है इन्वेस्ट करना और इसमें क्या लाभ और हानि है, तो आप देख सकते हैं। और मेरा एक ही निवेदन है आपसे कि यदि आप शेयर मार्केट में यदि एंट्री करते हैं तो या शेयर मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इसको सबसे पहले समझें और इसके बाद ही आप इसमें एंट्री करें। क्योंकि मेरी शुरुआत है और मैं खुद एजुकेशन करता हूं और आपके लिए भी मेरे द्वारा कुछ हेल्प हो जाए तो मैं इसको एक अच्छा फील करूंगा। और जे समय के साथ निवेश का मूल्य कंपाउंडिंग की शक्ति, तो आप देख सकते हैं कि आप शुरुआत से लास्ट के 20 ईयर्स तक, तो हमारे 10 के बाद कितना इंटरेस्ट और 20 के बाद। तो यदि आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो देखो हमारा यहाँ से स्टार्टअप सीधे 10 वर्ष बाद हमें किस प्रकार से रिटर्न मिला और हमें 20 वर्ष बाद कितना मिला। तो 20 वर्ष में जो रिटर्न है हमको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है और 10 वर्ष में जो हमारा रिटर्न थोड़ा कम मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में। तो चक्रवृद्धि वृद्धि की गणना हेतु सूत्र का प्रयोग किया जाता है जहाँ समय का सर्वाधिक महत्व होता है। तो इसमें जो चक्रवृद्धि ब्याज आप जानते होंगे किस प्रकार से आपका इंटरेस्ट मिलता है, पूंजी पर पूंजी, ब्याज पर ब्याज। इसमें सुरक्षित और समझदारी भरा निवेश, तो इसमें जब यह निवेश करें तो इसमें जो कुछ मुख्य बातें हैं जो जोखिम को कम करने के सुनहरे नियम, तो जैसे विविधीकरण। तो विविधीकरण, सारा पैसा एक ही कंपनी पर ना लगाएं। हाँ, तो जे आप जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं इन्वेस्ट के लिए तो एक ही कंपनी नहीं डालें उसमें। अपनी जो कंपनी पसंदीदा कंपनी है जैसे टाटा है, एप्को है, इन्फोसिस है, सिप्ला है, अडानी है, तो इस प्रकार से जितनी भी मार्केट में कंपनी है जो अच्छी कंपनियां हैं, देश की टॉप कंपनी है, तो उनको अपने पोर्टफोलियो में डालें और थोड़ा थोड़ा सभी पर इन्वेस्ट करें। और SIP भी आप कर सकते हैं। SIP के बारे में हमने पिछली वीडियो में भी बताया था और जो हमने ये हमारा दूसरा वीडियो है तो उससे मिलता जुलता वीडियो है ताकि आप और अच्छे से समझ सकें। और SIP आप 1000, 500, 5000 से स्टार्ट कर सकते हैं और लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करें। और ताकि क्योंकि आप शॉर्ट टाइम के लिए करेंगे, जैसे आज आपने इन्वेस्ट किया 2 महीने बाद देखेंगे तो हो सकता है आपकी पैसे की वैल्यू थोड़ी बहुत कुछ परसेंट में कम हो गई हो, लेकिन आप उसको निकालें नहीं। एक लंबे समय के लिए 10-20 साल के लिए इन्वेस्ट करें या 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसमें आपको कुछ अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। तो थोड़े समय में आप उसको घबराएं नहीं, धैर्य रखें और उसके साथ ही आप उसको इन्वेस्ट करते रहें ताकि आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सके। इसी के साथ हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और यदि आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं एक
खुद स्वयं सीख रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ, और प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप लोगों को भी मदद करना चाहता हूँ और इसको और अच्छे से समझाना चाहता हूँ। यदि किसी प्रकार से कोई चीज़ नहीं समझा पाई हो, कोई कमी है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम उसके लिए एक वीडियो बना देंगे अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो धन्यवाद, वीडियो हम समाप्त करते हैं।